यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई RPS 08/A यानी कि सेक्टर 24 में रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम निकाली है। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि यमुना अथॉरिटी ने फिर से एक प्लॉट स्कीम निकाली है जो कि रेजिडेंशियल है, जिसमें 451 प्लॉट है। तो आज की वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो यही है कि यमुना अथॉरिटी में जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो अपना अमाउंट नहीं लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 10% EMD देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 120 मीटर का प्लॉट भर रहे हैं तो 120 मीटर इंटू 25,900 रुपये जो कि इनका अलॉटमेंट रेट है। तो जो भी आपका अमाउंट बना लगभग 31 लाख के समथिंग आपका अमाउंट बनेगा, तो उसका 10% यानी कि 3,10,800 के समथिंग रुपये आपको EMD के तौर पे फॉर्म भरने के दौरान आपको देने पड़ेंगे। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस मनी पे भी लोन चाहते हैं, यानी कि इस EMD पे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे भी लोन चाहते हैं। तो अब तक ये सुविधा ओपन नहीं थी। यमुना अथॉरिटी ने पहले एक बैंक निर्धारित किया था, यानी कि पिछली जितनी भी स्कीम गई हैं ICICI बैंक था। अब की बार इन्होंने बैंकों में थोड़ा अपग्रेडेशन किया है और भी बैंकों को इन्होंने अपना चैनल पार्टनर बनाया है। अगर आप बैंकों में देखेंगे तो इसमें इन्होंने 4 बैंक किए हैं, जिसमें कि SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC, ये बैंक इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। ये बैंक इसको लोन देंगे, औरों की पता नहीं, लेकिन अभी ICICI बैंक द्वारा लोन की जो विंडो है वो ओपन कर दी गई है। आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन ले जाइए और वहाँ आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, तो इसमें कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं। आपको 3 मेजर डॉक्यूमेंट चाहिए। एक आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसमें आपका वोटर ID कार्ड, आपका आधार कार्ड ये चल जाएगा। दूसरा आपका पैन कार्ड, और तीसरा जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो आप लेके वहाँ जा सकते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी खुद के द्वारा कॉपी निकाल के साइन करके आप वहाँ लगा सकते हो, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपने साथ ले जाना। यमुना का जो आपने फॉर्म भरा था, आप किसी कैफ़े से भरवा रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करा लें। उस पर एप्लीकेशन नंबर मस्ट होना चाहिए। ध्यान रहे, बहुत लोग चालान भी साथ ले जाते हैं, तो चालान की नीड तब है जब आप खुद जाके वहाँ पेमेंट कर रहे हो, अपनी तरफ से सेल्फ फंडिंग भर रहे हो। अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो आपको चालान की नीड नहीं है। आप सिर्फ ये काम करें कि आप ये 3 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड लें, और जो फॉर्म आपने भरा है उस पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन होना चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट वही है, उसी नंबर के बिहाफ पे आपको लोन मिलेगा। मैं बात करूं कि भाई किस साइज में कितना वो लोन दे रहे हैं, कितना आपको भरना है, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या NCR के लोग हैं, उनको हो सकता है उनके न्यूज़पेपर में आज के में ये वाला जो पेज है आया होगा, तो मैं इसी के बिहाफ पे आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जो जर्नल के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी SC ST है, आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉपी चाहिए, तो आप मुझे WhatsApp पे कर सकते हो कि भाई हमें वो फोटो कॉपी उसकी सेंड कर दो, तो मैं आपको इसको सेंड भी कर दूंगा। मोटा मोटा आपको अगर 120 भरेंगे तो 30,000 रुपये अपनी जेब से देने, 162 भरेंगे तो 41,000 रुपये, 200 भर रहे हैं तो 51,000 रुपये, 250 मीटर का भर रहे हैं तो 64,000 रुपये, और अगर 260 भर रहे हैं तो 67,000 रुपये आपको अपनी जेब से अपफ्रंट फीस जो है वो देनी पड़ेगी। बाकी बैंक इस पे लोन कर देगा, यानी कि बैंक EMD का 90% लोन कर रहा है, 10% सेल्फ फंडिंग है। आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम एक्सटेंशन का अभी पता नहीं कि अथॉरिटी हो सकता है 30 के बाद की डेट बढ़ा दे या ना भी बढ़ाए। तो आज 24 तारीख हो चुकी है, और वीडियो शाम तक आप जब देख रहे होंगे 5:30-6 बजे के अराउंड आप देख रहे हैं, तो ये दिन भी ढल चुका है। तो फॉर्म अपना टाइम से फिलअप करा लें। हमारी टीम भी फॉर्म भर रही है, आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे जो नंबर मेंशन है वही हमारा नंबर है, उसी पे टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, प्रॉपर सारी चीज़ें बताएगी। कई बार मैं फ़ोन उठा दूँ, कई बार हमारी टीम के मेंबर्स आपको आपकी जो भी कॉल्स है उसको अटेंड करेंगे। और तो भी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधा WhatsApp डालिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि भैया ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमें बता सकते हो। स्कीम के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ स्कीम एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यमुना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी इतने ऑप्शंस हैं कि जहां आपको पक्की चीज़ आपको मिलेगी, रजिस्ट्री आपके नाम, दाखिल खारिज आपके नाम, चीज़ें आपकी, मतलब कहते हैं ना आबादी की चीज़ें। किसी भी लोभ लालच में, कम रेट के चक्कर में किसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट मत कर देना कि बराबर वाली तो चीज़ आप उस दिन 20,000 वाली होगी 1 लाख की, और आपकी 20 की 20 भी नहीं रही। समझ रहे हो कि डिमोलिश हो जाएगी। अथॉरिटी के नोटिस गए हुए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलोनियां ये लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर। यहाँ कम पैसे में एक सपने दिखा के चीज़ें लिए जा रहे हैं, तो ऐसी जगह निवेश करें कि जहाँ आपके सपने वाकई में साकार हों, सिर्फ सपने सपने रह के बुलबुले ना बन जाए।
तो हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं, आपको अवेयर करते हैं कि यहाँ जो सराउंडिंग रीजन में चीज़ें चल रही हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा और कैसी चीज़ें कहाँ आपको ट्रस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। बाकी पैसा आपका है, बुद्धि आपकी है, हमारा काम आपको सलाह देना है, लगाना आपको है कि भाई कहाँ आपको लगाना है नहीं लगाना है। तो कोई भी आपकी क्वेरी है, नंबर मेंशन है। और श्री जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं रियल इस्टेट को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, वो सभी पूरी हों। वीडियो हमारी अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ग्रुप में शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाए, वो भी भरें। और हाँ, एक बात और, अब की बार लोगों का रुझान कम है स्कीम की तरफ, तो कोशिश करें कि आप फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है कि चांसेस बढ़ जाएं। भाई कई बार जब 2.5-3 लाख फॉर्म चले जाते हैं तो 300-400 प्लॉटों में पता नहीं लगती, लेकिन अब की बार बहुत कम नंबर ऑफ प्लॉट भरे गए, तो फालतू की जो भीड़ थी वो हट चुकी है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि आप वाकई में इन्वेस्टर्स हैं, आप एंड यूजर हैं, आप अपने लिए 8-10 साल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ भर के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।